नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। एक बार फिर से आज हम विधायक सोमवीर सांगवान के साथ हैं। कुछ दिनों पहले हमने आप लोगों को दिखाया था कि किस प्रकार से पूरे चरखी दादरी में 1500 करोड़ का इन्होंने हिसाब दिया था, कहां कहां लगा हुआ है, एक एक चीज आप लोगों को दिखा दी थी। आज एक बार फिर से हम इनके पास पहुंचे क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस से ये टिकट मांग रहे हैं और कांग्रेस इनको टिकट देती है नहीं देती है, वो सारी बातें इनसे करेंगे। क्या इनका आगे का रुख रहेगा वो उस बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ जो अभी लेटेस्ट में कुछ घटनाक्रम हुए हैं उनके बारे में भी इनसे जरा बात करते हैं। तो विधायक जी, स्वागत है आपका चैनल पर एक बार फिर से। और काफी लोगों ने आपका वो वीडियो देखा, लोगों ने सराहा भी है, कुछ लोगों ने सवाल भी खड़े किए हैं जो आपने 1500 करोड़ रुपए का हिसाब दिया था। तो सबसे पहले सवालों से, जनता के सवालों से सवाल शुरू करता हूं। लोगों ने कहा कि काम शुरू हुए, पैसा लगा, लेकिन जहां पर जो पैसा लगा वहां पर अधिकारी नहीं आए या अधिकारियों ने कहीं ना कहीं कोताही छोड़ दी। कहीं पर शिक्षा के लिए कॉलेज खोल दिया गया तो वहां पर भी जो अगर टीचर की बात करें वो नहीं है। हमने वैसे बात करी थी इस बारे में, लेकिन लोग जानना चाह रहे हैं ये जो सारी चीजें रही हैं इसमें किस तरीके से अब आप देखते हैं, क्योंकि टर्म खत्म हो चुका है। अब नोटिफिकेशन के बाद आप सभी लोग आजाद भी रहेंगे कि कहीं पर भी जिस भी पार्टी में जाना चाहेंगे वहां जा सकेंगे। तो क्या मानते हैं, जो जनता ये सोच रही है उसको, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? ऐसा है सुमेश भाई, ये माननी पड़ेगी कि इस कांग्रेस के राज के अंदर चाहे एजुकेशन हो, चाहे चिकित्सा हो। आप कांग्रेस राज की बात कर रहे हैं? मैं जो बीजेपी जिक्र कर रहा हूँ जी, आपने क्योंकि कांग्रेस बोला नहीं जी, जो बीजेपी का जो सिस्टम है, ये जो सरकार की जो पॉलिसी थी वो न तो शिक्षा को बढ़ावा था, न चिकित्सा को बढ़ावा था। सिर्फ और सिर्फ भय और भ्रष्टाचार का साया में जाति पाति का जहर घोल के पूरे समाज का ताना बाना बिगाड़ने का काम किया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में प्रदेश हर मामले में, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे अपराध को रोकने की बात हो, हर मामले में, चाहे खिलाड़ियों खेलों की बात हो, हर मामले में एक नंबर पे था। प्रदेश पर कर्ज भी नहीं था। 2014 में जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सरकार छोड़ी तो 69,000 करोड़ था। आज 4 लाख करोड़ रुपया हो गया, कोई ईंट लगी नहीं दिखाई दे रही और प्रदेश बर्बादी की कगार, कर्ज बढ़ गया। ठीक है, तो क्या मानेंगे? तो अभी जनता तो सवाल आपसे कर रही है क्योंकि 5 साल से तो विधायक आप थे यहाँ के। तो जब जनता ये कह रही है कि बिल्डिंग तो बन गई लेकिन उसमें काम तो शुरू नहीं हुआ, करेंगे क्या उसका? ऐसा है कि बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। अब तो सारा नायक रह गया, सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। नई शुरुआत के साथ नया उदय होगा हरियाणा का और व्यवस्था परिवर्तन होगी जी। एक सवाल और भी हमारे पास आया, काफी लोगों ने एक सवाल और भी पूछा कि 1500 करोड़ अगर आया तो उसका श्रेय किसको दें, आपको दें या हरियाणा सरकार को दें? ऐसा है, हरियाणा सरकार ने कोई राजी खुशी में खैरात तो बांटी नहीं, रैली मैंने कराई। हरियाणा इस जाट बेल्ट के अंदर कोई रैली कराने वाला था नहीं। मैंने अपना प्रयास कराया, सरकार से ठोक के काम लिया। मैं सरकार का समर्थन नहीं दे रखा था, इसलिए उसके बदले में दोनों मैंने अपना काम करवाया। ठीक है, तो मतलब अपने आप से कुछ नहीं हुआ, आपने हर चीज के लिए लड़ बेड़ करके उनसे सारा पैसा लिया? अपने आप नहीं कर रहे। अब क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, कोई बात होती है, लड़ाई लड़ने से मिलती है। चौटाला साहब कहते थे हक जो है मांगने से नहीं खोसना पड़ता है। ठीक है, तो वो अपने छीना है। बिल्कुल जी। चलिए, अभी ये तो बात रही उन सवालों की, जो कुछ सवाल हमारे पास आए थे। मेरे ख्याल से इन सारी बातों में उन सवालों का जवाब मिल गए होंगे, हालांकि सवाल काफी थे। लेकिन उसके अलावा अभी बात करते हैं, आप टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से जब आप टिकट मांग रहे हैं तो वहां पर लगभग 3 दर्जन के लगभग लोग लाइन में लगे। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ऐसा है, लोकतंत्र है, इसमें सबका अधिकार है। कोई भी टिकट मांग सकता है, तो उसमें सब भाई मांग रहे हैं, उनका मूल्य का अधिकार है। देख पा रहे हैं कि कुछ तुम पूर्व विधायक भी देखना संगठन ने इसको उचित समझे टिकट देते हैं, चुनाव लड़ लेगा जी। तो क्या मान के चलें कि अपने चांसेस कितने हैं? ऐसा है कि हम भी उस लाइन में है, बाकी तो सारा खेल किस्मत का है। ठीक है, कम मिलेगा चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, एक और बयान अभी सामने निकल के आया कि जहां पर हमारे हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल एक बयान देते हुए दिख रहे हैं कि अगर सरकार बन भी गई कांग्रेस की तो हमारे जो सेंटर के जो बंदे बैठे हैं, जो नेता बैठे हैं, तो वो लोग 6 महीने भी सरकार को टिकने नहीं देंगे। क्या कहना आपका? ऐसा है, इनमें चोर आदमी वाली भाषा बोलता है। वो किसान आंदोलन के अंदर भी, पंचायत सरपंचों के मामले में, इसमें
छोटे जिम्मेवार आदमी ने छोटी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनकी जो भाषा थी, जो शैली थी, वो गलत थी। जी। मैं उसका गर्वरोध करता हूँ। इस प्रकार की उनके हाथ में सरकार बनाना हो तो ऐसा वो दूसरे प्रदेशों में सरकार सारी करा देते। ये सोच छोटी है, उससे ये मैसेज आता है आके निम्न सोच की राजनीति है, ये नहीं होनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने भी मान लिया है कि आ तो रही है कांग्रेस सरकार, इसमें क्योंकि उन्होंने मान लिया कि 6 महीने पकड़ने नहीं देंगे हम। मानना पड़ेगा, क्यों नहीं माना? जब सरकार आ रही है तो मानना पड़ेगा। जब जनता ने मन बना लिया सरकार बनाने का, तो उनके कहने से क्या फर्क पड़ेगा? और ये जो 6 महीने में टूट जाएगी, 10 महीने में टूट जाएगी, ये मुंगेर लाल के हसीन सपने साकार नहीं होंगे। कहीं उनका ये तो मानना नहीं है कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, और संगठन ना होने के चलते हो सकता है वो कांग्रेस की उस सरकार को तोड़ पाए, उन विधायकों को तोड़ पाए जो कांग्रेस से बन करके जाएंगे? ऐसा है, कुछ नहीं टूटना, कुछ नहीं फर्क पड़ना। सरकार बनेगी, एक तरफी बनेगी और 5 साल ठोक के चलेगी। किसी के कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। कोई ये कह दे अगर मेरे कहने से ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, ये सपना लेने वाली बात है। अब उसको भाई वही सोचना चाहिए, भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, चुनाव आ गया, उसके बारे में सोचना चाहिए। और आगे की बात सोचने के बजाय खुद को अपने आप को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मेरा दोबारा मौका मिलता है कि नहीं मिलता, उस पर विचार करना चाहिए। न कि आगे सरकार बनेगी गिरेगी, बोले माँ बोला बोले हाँ बोला बड़ा हो कि न्यू करो, बोले बेटा बड़ा हुआ कौन। पुरानी कहावत है, पुरानी कहावत। ठीक है जी। तो एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कहीं आपको नहीं लगता, क्योंकि अभी इतने सालों से आप राजनीति में हैं, भाजपा में भी रहे हैं, दूसरी अब कांग्रेस के साथ भी जा रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ भी आप लोगों ने काम किया है, तो ऐसा नहीं लगता कि बिना संगठन के चुनाव में उतरना बहुत बड़ी गलती होगी? ऐसा है कि वो हालात और परिस्थिति पर डिपेंड करता है। कई बार जो सिस्टम होता है उसी से काम चलाना पड़ता है जी। अगर अब संगठन नहीं बना, इलेक्शन आ गया तो फिर बगैर संगठन के लड़ना पड़ेगा। लेकिन लोगों ने मन बना लिया, लोकसभा में भी आपने देखा, संगठन तो जब भी नहीं था 50% सीट दे दी जी। और अब संगठन नहीं है, लेकिन लोगों ने मन बना लिया हमने तो कांग्रेस को वोट देना है, तो सरकार बनने जा रही है। ठीक है, तो कहीं हवा के रुख के चलते ही तो आप कांग्रेस में नहीं आ रहे हैं कभी, इसीलिए तो वोट या टिकट नहीं मांग रहे हैं कांग्रेस से? ऐसा है, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता ने तो पिछला भी चुनाव लड़ा था, आपने निर्दलीय चुनाव जीता, अभी भी जनता ने चुनाव लड़ा। दूसरी बात ये कोई मान्य नहीं रखते। अगर आप कुछ राजनीति करेंगे तो कुछ तो करेंगे, कोई ना कोई तो पार्टी आपने ज्वाइन करना पड़ेगा। सदा निर्दलीय तो नहीं रहता, इसलिए कोई ना कोई तो पार्टी आप कहीं जाए, इसलिए हमने अपना विकल्प जो है ना कांग्रेस को चुना, इसका भारी समर्थन करें। ठीक है, तो क्या आप खाप के, क्योंकि प्रधान भी हैं, आपकी खाप समर्थन करेगी? ऐसा है कि खाप का समर्थन करना ना करना राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, वो जनता देखती है, उसके आधार के ऊपर करती है। खाप कभी किसी का समर्थन या किसी का विरोध नहीं करती। खाप एक पंचायती सिस्टम है, उसी में लगे रहते हैं। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए कल को सरकार बनती है कांग्रेस की और आप विधायक बन जाते हैं, कहाँ देख पाते हैं अपने आप को? क्या अब की बार मंत्री पद मिल सकता है? ऐसा वो समय बताएगा। मैंने बताए तो थे, सब सौदा तकदीर का, मैं फकीर अली, सारा खेल किस्मत का। इसके भाग्य में लिख रहा कि वो बनेगा। ठीक है, तो मतलब किस्मत के सहारे आप बस कांग्रेस में जा रहे हैं? गीता में भी तो ये कहा ना, अपने कर्म करो फल की इच्छा मत रख रहो। अपना आप जो कर्म करेगा उसके अनुसार जो भाग्य में मिलना है उसी को भोगना है आदमी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जो लोग कांग्रेस को भी छोड़ कर गए हैं उनको भी इनाम मिल रहा है। बात करें यहाँ पर, अभी कांग्रेस से ही छोड़ करके किरण चौधरी गई थी, वहाँ भाजपा ज्वाइन की उन्होंने, अब उनको इनाम के तौर पर राज्यसभा की टिकट उनको मिल गई है, उसमें उन्होंने उनका नाम आगे कर दिया, और मेरे ख्याल से उनके पास नंबर गेम भी उनका ज़्यादा है, जीत भी जाएंगे शायद। तो लगता नहीं कि कल को अगर आपको भाजपा वापस से बुलाती है तो जाना चाहिए? ऐसा है कि इस बीजेपी पार्टी के अंदर जो भी गया और जो पार्टी के नज़दीक गया, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी थी जी, उसको ये पार्टी खत्म कर दी। जिस प्रकार अमर बेल पेड़ पर चढ़ जाती है, पेड़ को सुखा देती है, इसी प्रकार चाहे कोई नेता हो, कोई चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, उसका परमानेंट इलाज बीजेपी पार्टी करती है। देश के किसी कोने में देखो, शिवसेना महाराष्ट्र में देखो, हरियाणा के अंदर चौधरी बजराल की पार्टी देखो, चौधरी बंसीलाल की पार्टी देखो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी देखो, जो भी इनके संपर्क में आया उसी को ये खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो मान के चलें कि आगे अगर कभी मौका मिलेगा तो इनके साथ नहीं जाएंगे आप?
100% ये मान के चलना, जहाँ उम्मीद कम है इनके साथ जाना। उम्मीद कम है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो है ना, कोई सोईटे का भी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, मतलब 100% अब इनके खिलाफ ही रहने वाले हैं। 100% खिलाफ। मैं तो पहले भी खिलाफ था, किसान आंदोलन में खिलाफ था, खिलाड़ियों के आंदोलन में खिलाफ था, इनके साथ था कहाँ। 1.5-2 साल तक दादरी की जनता की इच्छा थी भी काम होने चाहिए, उसके लिए वो रैली करवाई थी, वो मैं शिमला उसके अंदर ये पैसा मंजूर करवा दिया। मेरा कर्तव्य था कि मैं अपनी भावनाओं को, जनता की भावना को खरा उतरूँ, और मैंने अपनी तरफ से प्रयास भी कराया, बगैर लाग लपेट, बे लाग लपेट, बगैर भ्रष्टाचार, कोई बस हो जाए, कोई ठेकेदार नहीं था, अपनी तरफ से प्रयास करके जनता की भावनाओं को पूरा करने की कोशिश करी। ठीक है, एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि अभी पिछले कुछ समय से विनेश फोगाट का नाम कांग्रेस से कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहा है, जनता की भावनाएं भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं, और नाम काफी बेहतरीन तरीके से ऊपर निकल करके आया है। ऐसे में जब एक तरफ से जनता की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, आप भी टिकट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा तो ये भी कह दिया गया था कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उनको राज्यसभा भेज देता। हालांकि वहां तो चलो उनकी उम्र शायद पूरी नहीं हुई है, यहाँ तो लेकिन अगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ तो कंटेस्ट बन सकते हैं। क्या करेंगे ऐसी स्थिति? ऐसा है कि अगर वो बेटी इच्छा करती है राजनीति, चुनाव लड़े, अच्छी बात है, और पार्टी उसको टिकट दे तो अच्छी बात है, चुनाव लड़ना चाहिए। रही कहानी अभी जिस प्रकार की वो जो कह रहे थे कि अभी मेरे पास कुश्ती बहुत बकी हुई है, वो कहती है कि मैं ओलंपिक या एशियाड लड़ना है, वो बेटी की इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, हम उसके खिलाफ नहीं, हम साथ हैं। जो बेटी फैसला करे, अगर उनको टिकट मिलती है तो उनका साथ देंगे। उसके साथ जी, मतलब अलग से कहीं निर्दलीय करने का कोई इरादा नहीं। कुछ नहीं जी। तो सुन सकते हैं आप, कुछ सवाल हमारे पास आए थे क्योंकि जनता भी जानना चाह रही थी, और उन सवालों को लेकर के ही हम विधायक सोमवीर सांगवान के साथ पहुंचे थे। आप लोगों के अगर कोई और भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद सर आपका, और आई होप कि हम आगे भी ऐसे ही जुड़ते रहें, और हम अपनी जनता से भी चाहेंगे कि विधायक जी से जो भी सवाल हों वो जरूर लिखिएगा। आने वाले समय में हम विधायक जी से जब भी मिलेंगे तो उन सवालों के जवाब भी आपको जरूर लेकर के आएंगे। और अभी लास्ट में चलते चलते मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि चुनाव बिल्कुल सिर पे आ गए हैं, घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है, और इस दौरान मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हर एक व्यक्ति घरों से निकले, और जिस दिन 1 तारीख को, जैसे 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है हमारे यहाँ पर, तो उस दिन अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे, वोट करके आए, और एक अच्छा नेता चुने। जरूरी नहीं है कि मैं किसी का नाम सजेस्ट करूं या विधायक जी अपना कुछ और बताएं। हालांकि विधायक जी को टिकट मिलती है तो विधायक जी तो कहेंगे कि मुझे ही मिले, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उन लोगों को वोट करें जो आपको पसंद हो। तो वोट जरूर कीजिएगा, और 100% वोटिंग की तरफ बढ़िए, ताकि एक अच्छा नेता आप अपने लिए चुन सके जो आपके काम करवा सके। तो विधायक जी धन्यवाद आपका, और अब जल्दी ही दोबारा मिलेंगे, और चलिए फिर से मिलते हैं आपसे कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज के लिए।